पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए वो दिन वो घड़ी आ गई। 12 तारीख का इंतजार पूरे बिहार और पूरे देश को था और आज 12 तारीख है और आपने देखा कि सदन में किस प्रकार की चर्चाएं हुई और नीतीश कुमार फिर से विश्वास मत प्राप्त कर गए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता मैम है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, तेजस्वी यादव खेला होने की बात कर रहे थे और खेला आप लोगों ने ही कर दिया उनके साथ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एनडीए के जितने भी समर्थक हैं पूरे बिहार में, और पूरे बिहार को बधाई कि एनडीए की सरकार जो जनता की पसंद है वो विश्वास मत हासिल कर ली है, इसलिए पूरे बिहार वासियों को बधाई। अब रही खेला होने की बात, तो कल तो हम लोगों ने दिन भर देखा कि भाई दोनों पूरा खेल कर रहे थे। एक क्रिकेट खेल रहे थे, एक चेस खेल रहे थे, मन को बहला रहे थे, फुसला रहे थे। हम लोगों को किसी भी खेल की ज़रूरत नहीं थी, न खेलने की न खेला करने की, क्योंकि हमारे पास जितने विधायक थे, हम सभी को विश्वास था कि सभी विधायक हम लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि जनता ने जो समर्थन दिया है, जो भी विधायक क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनको उसके विश्वास पर खरा उतरने का मतलब उन लोगों को विश्वास होता है और उसी के अनुसार वो वोट करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास था कि सभी विधायक इंटैक्ट हैं और हमारी सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 3 विधायकों को मैम आपने तोड़ लिया, क्या प्रलोभन दिया गया? नहीं, इसमें तोड़ने की तो कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई आएगा तो उसको हम मार के भगाएंगे नहीं। तीनों विधायक को ऐसा लगा कि भाई सरकार इनकी बनने वाली है और कुछ असंतुष्टि होगी उनको, तो वो इस तरफ आए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं होती है। जिनकी नीयत खराब थी उनके साथ ये खेल अपने आप हुआ। तो वो 2-3 में से 2 विधायक उस खेमे में गए। चेतन आनंद आधी रात तक रहते हैं, प्रहलाद यादव पूरी रात उन लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पक्ष में मतदान करते हैं। कब से डील हो रही थी, कब से ये चर्चा? देखिए, हमारी पार्टी और हमारा अलायंस किसी से डील नहीं करता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि चेतन आनंद के भाई ने ही कंप्लेन किया था पुलिस से, और जो सारी प्रक्रिया हुई आगे वो आप सबके सामने में हुई। अब रही व्यक्ति के मन की बात कि कब किसका मन कहाँ जाएगा, क्या होगा, अब इसके लिए तो कोई जानता नहीं है। लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी पसंद होती है। लेकिन जो कहा जा रहा है और जो विपक्ष बिना मतलब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस इल्ज़ाम में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं। लोग अपना दोष छुपाने के लिए और जो उनके विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं उससे बचने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। को इनाम मिलेगा? अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जिस चीज़ के लिए हम लोग अधिकृत नहीं हैं और जिस चीज़ के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, उसके बारे में हम लोग कैसे कह सकते हैं। जैसे सरकार में आप लोग हैं, सम्राट चौधरी ने बड़े बड़े दावे किए थे। हालांकि नीतीश कुमार पर भी वो काफ़ी हमलावर थे, लेकिन बड़े दावे उन्होंने कहे थे। सिन्हा जी जो हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि वातावरण बदल जाएगा, सत्ता जैसे बदलेगी वातावरण बदल जाएगा। तो मैम, कब वो वातावरण बदलेगा? निश्चित रूप से वातावरण बदलने, जिस तरह के वातावरण हो गए थे, जो महागठबंधन की सरकार थी और जिस तरह का वातावरण हो गया था, स्वाभाविक सी बात है फिर से एनडीए की सरकार आई है और फिर से बिहार में सुशासन स्थापित होगा और हो ही रहा है। जब से हमारी सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं शांति है, अमन है, चैन है, तो इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाती है, या कोई भी पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाती है तो नतमस्तक हो जाती है। गृह मंत्रालय की मांग लगातार आप लोग कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पाया। अभी भी देखा जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिर कैसे सुधार होगा? नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है ना। बिहार या कोई भी राज्य के जो मुखिया होते हैं, आपके घर में भी जो गार्जियन होते हैं, स्वाभाविक सी बात है घर के और लोग जो सदस्य होते हैं वो सभी लोग उनकी बात मानते हैं। मुखिया तो एक ही हो सकता है। जिस सरकार में अगर 2 मालिक हो जाएगा एक तरह का, ये तो फिर दिक्कत है। और यही विशेषता है एनडीए की कि जिनके नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो कई पार्टी मिलाकर हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभिभावक हैं देश के, उसी तरह नीतीश कुमार जी अभिभावक हैं। और सत्ता जब 3-4 जगह केंद्रित हो जाए
तो फिर वो सत्ता सही ढंग से और जिस उद्देश्य से जनता की भलाई के लिए है उसमें दिक्कत होती है। किसी घर में भी अगर आप देखते होंगे कि 2-3 गार्जियन को बराबर के अधिकार मिलते हैं तो वो घर टूट जाता है। अब कार्यकर्ताओं से रिलेटेड एक मुद्दा ले लेते हैं मैम। कार्यकर्ता काफ़ी खुशी, और हम लोग भी कवर कर रहे थे सुबह से, काफ़ी ज़्यादा ढोल लंगाड़े जो हैं बज रहे थे। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता काफ़ी खुशी में थी। कल जैसे कि राज्यसभा के लिए नामित हुई हैं धर्मशीला गुप्ता जी, कितना खुशी है कार्यकर्ताओं में महिला मोर्चा निश्चित रूप से देखिए कार्यकर्ताओं में तो खुशी हुई है, खासकर मैं एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो जिला से शुरुआत की अपनी राजनीति की और अब प्रदेश की राजनीति कर रही थी, महिला मोर्चा की वो अभी फ़िलहाल अध्यक्ष हैं, उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। ये बहुत गर्व की बात है। आधी आबादी को इतना ज़्यादा सम्मान हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दे सकता है। बिहार की राजनीति में आप देखिए ज़्यादातर महिलाओं को जो जिसके हस्बैंड अगर जेल चले गए हों तो उनकी पत्नी को राजनीति में फ्रंट पर लाया जाता है, या किसी के हस्बैंड डेथ कर गए हों तो सहानुभूति वोट के लिए उनको फ्रंट पर लाया जाता है, या कोई परिवारवादियों की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल उदाहरण है उसका जीता जागता, कि अगर राज्यसभा का सदस्य बनाना है तो उसी घर की बेटी या उसी घर की पत्नी बनेगी। एक भारतीय जनता पार्टी ने ही यह सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है इसमें राजनीति में, लोकसभा और विधानसभा में, जो 29 से हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया कि पार्टी की नीयत है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि एक आम कार्यकर्ता जो जिला से लेकर और यहाँ तक आई, नहीं तो सेल्फ मेड महिला को पूछता कौन है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह से आगे नहीं बढ़ाती। भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि प्रोफेसर सुखदा पांडे थी, सेल्फ मेड महिला थी, उनको फ्रंट पर लाया गया। किरण घई जी थी, उनको फ्रंट पर लाया गया। आज धर्मशीला गुप्ता जी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, सभी जगह अभी काम कर रही थी, उनको फ्रंट पर लाया गया। तो कोई भी हो सकता है, जब राजनीति करने कोई भी आया है तो कोई भी कुछ हो सकता है। तो इसका एक खूबसूरत उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है कि आप कार्यकर्ता हैं, आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए। पार्टी को जब लगेगा, जब आप पार्टी की नज़र में रिकॉग्नाइज होंगी, आप मेहनत करेंगे कोई भी व्यक्ति, तो उनको फ्रंट पर लाया जाएगा। महिला मोर्चा जदयू से अब बीजेपी में आए हैं, उनका क्या होगा मैम? नहीं तो हम भी आए हैं, होगा क्या, जो वहाँ कर रहे थे वो यहाँ कर रहे हैं। जब हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सभी को पार्टियाँ तो मेहनत करने वाले को पूछती हैं। तो होना क्या है, सब लोग यहाँ जो भी जनता दल यूनाइटेड से यहाँ आए हैं सभी जगह पर चले गए हैं। आप देख रहे होंगे कई ऐसे सदस्य हैं जो वहाँ से यहाँ आए थे। तो देखिए, ये थी सोहेली मेहता। साफ इन्होंने कहा है कि खेला जो तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे थे, खेला खुद अब जो है उन लोगों के साथ हो गया है और बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित हो गई है। कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल है। एक महिला के नाते धर्मशीला गुप्ता को जो राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया है वह काबिल तारीफ है, और इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।